नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 6 जुलाई की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला, अपराधी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। हर संत का अतीत और पापी का भविष्य होता है। जाली नोटों की तस्करी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। कोर्ट ने यह कमेंट 3 जुलाई को किया। मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने की। साल 2020 का ये मामले नकली नोटों की तस्करी से जुड़ा है। एनआईए ने फरवरी 2020 में मुंबई के अंधेरी इलाके से 2000 के 1193 नकली नोटों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि इन नकली नोटों को तस्करी के जरिए पाकिस्तान से मुंबई लाया गया था। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल ने सांसद पद की ली शपथ। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार 5 जुलाई को सांसद पद की शपथ ली। दोनों 5 जुलाई को पैरोल पर बाहर आए और संसद भवन में शपथ ली। 56 साल के इंजीनियर राशिद को शपथ लेने के लिए तिहाड़ जेल से 2 घंटे की पैरोल मिली थी। वहीं 31 साल के अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल मिली है। राशिद को परिवार से मुलाकात के बाद वापस तिहाड़ ले जाया गया। अमृतपाल को भी परिवार से मुलाकात के बाद असम ले जाया जाएगा। नीट मामले में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। कहा, पूरी परीक्षा रद्द कर री एग्ज़ाम का कोई इरादा नहीं, परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनटीए पूरी नीट परीक्षा रद्द कर री एग्ज़ाम कराने के पक्ष में नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा में ऐसी बड़े स्तर की गड़बड़ी नहीं हुई जिससे 24 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। राहुल से लिपटकर रोए हाथरस हादसे के पीड़ित। कहा, टेंशन न लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपटकर रोए। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हाथरस हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फंसकर रोने लगी तो राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। राजस्थान के 300 बच्चे हर साल विदेश में फ्री पढ़ेंगे। 200 स्टूडेंट्स को देश के नामी संस्थानों में भेजा जाएगा। गहलोत सरकार की योजना में बदलाव। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक क्लियरेंस योजना के नियमों में भी संशोधन किया है। इसके बाद विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 300 स्टूडेंट्स को विदेश में और 200 स्टूडेंट्स को देश के ही नामी संस्थानों में पढ़ने भेजा जाएगा। दर्द की दवा मांगी तो पत्नी ने जहर घोलकर पिलाया। बोली, पति पसंद नहीं था, छोड़कर जाती तो जुर्माना लगता। मामला भीलवाड़ा का है। पति ने दर्द की दवा मांगी तो पत्नी ने जहर घोलकर पिला दिया। 3 दिन तक युवक तड़पता रहा और आखिर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पत्नी को पकड़ा तो बोली, पति मुझे पसंद नहीं था, कम पढ़ा लिखा था और मैं बीए पास थी। मामला भीलवाड़ा के सदर इलाके के गुमदावास गाँव का है। दिल्ली में नड्डा से मिले किरोड़ी लाल मीणा। इस्तीफा पर बोले, 45 साल से जिस क्षेत्र में सेवाएं दी वे लोग विमुख हुए, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा आज दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफे के स्टैंड पर कायम हैं। डोटासरा बोले, किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी ने नहीं दिया सम्मान। कहा, उनका कद बड़ा, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। पीसीसी चीफ की पत्नी ने लिया रिटायरमेंट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा का सम्मान नहीं हुआ, इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा लिया है। वह बात के धनी हैं, अब इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। पर्ची वाली सरकार के राज में राजस्थान में कोई काम नहीं हो रहा, इसे लेकर जनता में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश है।
सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी का झांसा, युवक से 24 लाख रुपए ऐंठे, रिश्तेदार ने खुद को एडीजी का कुक बताया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रिश्तेदार ने युवक को झांसे में लिया और उससे 24 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित युवक ने सीकर के रानौली इलाके में मामला दर्ज करवाया है। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को लेकर पहुंचे जेएलएन हॉस्पिटल। कड़ी सुरक्षा में रियाज की जांच करवाई। आंख और पेट में हुई थी तकलीफ। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी रियाज अतारी को हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा में जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे आंखों और पेट की बीमारी से संबंधित डॉक्टर्स को दिखाया गया। उसे कड़ी सुरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान हथियारबंद जवानों के साथ ही सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। खाली प्लॉट में लहूलुहान हालत में मिला महिला का शव, सिर पर पत्थर से वार के निशान। रात भर परिवार ने की तलाशी। कोटा में एक खाली प्लॉट में कल सुबह 9 बजे महिला का लहूलुहान हालत में शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान मिले। संभवतः पत्थर या अन्य किसी भारी चीज़ से उस पर वार किया गया। शव को छिपाने के लिए 20 से 30 मीटर दूर पत्थर व कचरे वाली जगह पर पटक दिया। पुलिस एसएफएल डॉग स्क्वाड टीम मौके पर जांच कर रही है और घटना कुन्हाड़ी थाना इलाके की है। घर में थी नोट छापने की मशीन। लूणकनसर में 500 रुपए के नोट छाप रहा था, पुलिस ने दबोच लिया। बीकानेर के लूणकनसर में पुलिस ने 500 के रुपए के नोट की गड़बड़ियां बरामद की हैं। ये नोट एक घर में छापे जा रहे थे। पुलिस को भनक लगी तो घर पर छापा मारकर नकली नोटों की गड्डी बरामद की। नोट छापने की मशीन भी जब्त की गई। वाहन चालक 31 तक जमा करवा सकेंगे बकाया टैक्स। परिवहन विभाग ने शुरू किया अभियान। जिला परिवहन विभाग ने एमएनएसटी के तहत बकाया वसूली अभियान 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा राज्य में वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक के बकाया देकर ब्याज की छुट्टी एनमेंसी योजना के तहत 31 जुलाई तक जमा करवा सकती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ी। लापरवाही बढ़ती तो कटेगा 5000 का चालान। 31 जुलाई तक लगवा सकेंगे प्लेट। सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एक और मौका दिया है। वाहन मालिक अभी 31 जुलाई तक नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी, लेकिन वाहन मालिक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि झुंझुनू जिले में अभी हजारों वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रहे हैं। एफआरवी 112 ड्राइवरों ने किया कार्य बहिष्कार। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराजगी। वाहनों को पुलिस लाइन में करेंगे खड़ा। वेतन नहीं मिलने पर नाराज फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल एफआरवी 112 के ड्राइवरों ने काम बंद कर दिया। उन्होंने गाड़ियों को पुलिस लाइन में खड़ा करने की चेतावनी दी है। उन्होंने एसपी को लिखा, 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जिले में 7 एफआरवी ड्राइवर कार्यरत हैं। घटना सिरोही जिले की है। स्कूल जा रहे सरकारी टीचर पर लाठी सरियों से हमला। गंभीर हालत में डीबी अस्पताल में भर्ती। कैंपर में सवार होकर आए थे हमलावर। जिले की राजगढ़ तहसील के गांव डाबली ढाणी के पास शुक्रवार सुबह स्कूल जा रहे सरकारी टीचर पर लाठी और सरियों से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल हालत में टीचर को पहले सांखू फोर्ट पीजीएस लेकर गया, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। हल्की बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ गौरव पथ। घटिया निर्माण का खामियाजा भुगत रही जनता। सीवरेज लाइन डालने के बाद बनवाई थी सड़क। चूरू के रतनगढ़ में 4 वार्डों के लिए 1,57,59,60,000 रुपये से बनाया गया गौरव पथ हल्की बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों ने कंपनी पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। नगर निगम में फर्जी तरीके सरकारी नौकरी लगाने का आरोप। मृतक आश्रितों की जगह अधिकारी अपने बच्चों को जॉब लगवा रहे हैं।
कमिश्नर बोले सख्त एक्शन लेंगे। जयपुर नगर निगम में मृतक आश्रितों के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी लगाने का आरोप लगा है। जयपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत की। इसके बाद राजस्थान सरकार पूरे मामले को लेकर हरकत में आई। अब इस मामले की जांच की जा रही है। नाले में युवक के डूबने के बाद प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर ने देखे पानी निकालने का इंतजाम, आरटीओ नाले को देखा। जोधपुर में पिछले सप्ताह मानसून की पहली बारिश में नाले में डूबने से एक युवक की मौत होने के बाद शहर के अन्य नालों की व्यवस्था के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। घटना के बाद सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबंधित विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई। अब कलेक्टर शहर के विभिन्न नालों की स्थिति की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।